आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, जब भी गाड़ी BS6 की कहीं रास्ते में चलते चलते बंद पड़ जाएगी, आपको कितने स्टेप वहां पे यूज़ करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। देखिए दोस्तों, पहले की बाइक जो होती थी BS4 और BS3, तो उनमें क्या था कि कार्बोरेटर लगा होता था, तो हम उसके पेट्रोल का पाइप निकाल के पेट्रोल भी देख लेते थे और कार्बोरेटर के नीचे से ओवरफ्लो वाला पेज भी खोल के किसी तरीके से मेहनत कड़ी मशक्क़त के साथ गाड़ी को स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन दोस्तों ये BS6 है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके बारे में बताएंगे कि जब भी गाड़ी बंद पड़ जाए किस तरीके से आपको कितने स्टेप यूज़ करना है, सारे इसी विषय में आज आपको जानकारी देंगे ताकि आप अपने आप से गाड़ी स्टार्ट कर सकें। तो बने रहिएगा वीडियो में, स्टेप सारे क्लियर बता देते हैं। BS6 गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सभी भाई जानते हैं कि ज़्यादातर क्योंकि BS6 के पेट्रोल की टंकी में पूरी तरीके से मोटर लगा हुआ है, तो चाबी स्विच को जब ऑन करेंगे तो आपको किसी तरीके से कान लगा के इसकी साउंड को सुनना है कि इसकी फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके लिए चाबी स्विच ऑन करेंगे तो देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको साउंड सुनाने की। तो इस तरीके से इसके फ्यूल पंप की मोटर काम कर रही है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले फ्यूल पंप की मोटर को चेक कर लेना है। एक स्टेप और बता देते हैं आपको, मैं आपको लेफ्ट साइड लेकर चलता हूँ और बताता हूँ अगर पंप चल रहा है उसके बाद आपको क्या चेक करना है। करंट से लेके सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इसकी दूसरी साइड आ गया हूँ। जब आप देख लें इसका मोटर चल रहा है तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इंजेक्टर पे से इसकी पाइपलाइन को इसके इस तरीके से लाक को प्रेस करके और इसके पाइप को बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से इसका पाइप बाहर आ जाता है। तो आप इस तरीके से जब गाड़ी बंद पड़े तो चाबी स्विच को इस तरीके से एक बार ऑन करके देखें, यहाँ पेट्रोल आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई केसेस में कभी कभी हो सकता है कि हमें पता ना हो कि हमारे पेट्रोल टैंक में पेट्रोल कितना है और खाली मोटर चल रही है, और कभी कभी केसेस में हो जाता है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए चाबी स्विच को इस तरीके से पाइप निकाल के इसके ओपन कर लें और चाबी स्विच को ऑन कर लें। तो यहाँ पे इस तरीके से पेट्रोल की सप्लाई भी आना चाहिए, ये भी आपको देख लेना है। मैंने बताया था कि कई केसेस में क्या होता है कि कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, पेट्रोल नहीं होता है और हम परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से इसकी पाइपलाइन को इस तरीके से ओपन करके देख लें कि पेट्रोल की मोटर तो चल रही है, बट क्या होता है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी चेक कर लें। इसके साथ साथ इसके पाइपलाइन को इस तरीके से रिमूव करके लगा सकते हैं। तो ये पेट्रोल का इशू हो गया। और अगर आप इसमें कुछ भी BS6 में चेक नहीं कर सकते हैं, अगले स्टेप आपको लेकर चलता हूँ मैं इसके राइट साइड में और इसके स्पार्क प्लग के बारे में बताते हैं। तो मैं इसकी राइट साइड आया हूँ और मैंने इसके यानी कि करंट का स्पार्क प्लग की लीड को ओपन किया है। तो हमें सबसे पहले फिर क्या करना है, इसमें स्पार्क प्लग को चेक करना है। देखिए एक मैनुअल प्रॉब्लम हो सकती है। मैनुअल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि टाइम इन आउट हो सकता है, या फिर टाइफिट टाइट हो सकता है, या फिर आपका स्पार्क प्लग खराब हो सकता है, या आपकी गाड़ी में ऑयल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये मैनुअल प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्पार्क प्लग पे आपको करंट चेक करना है। तो चाबी स्विच को यहाँ पे ऑन कर लेंगे और सेल्फ का या किक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे करंट जनरेट होना चाहिए। तो इस तरीके से करंट आ रहा है पूरी तरीके से। तो ये भी आपको करंट चेक करना है। इसके बाद अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप इसके स्पार्क प्लग को ओपन कर सकते हैं। स्पार्क प्लग को अच्छे से साफ करके और थोड़ा इसके स्पार्क प्लग को खोल के किक थोड़ा बढ़ती तरीके से फ्री ड्राइव का मारिए, तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो ऑप्शन रहेंगे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ BS6 के लिए। तो BS6 के लिए मैं आपको बता दूं, एक आपको जो एयर पाइप देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये थ्रोटल बॉडी से ही लगा रहता है, सारी BS6 की गाड़ी में मिलेगा। ये स्पेशल एयर के लिए होता है, जो फ्रेश एयर हमारे थ्रोटल बॉडी और इंजन को चाहिए होती है। तो कई केसेस में देखा जाता है। तो यहाँ से जो एयर पाइप आप देख रहे हैं, ये वाला जो पाइपलाइन है इस तरीके से, तो जब भी अगर गाड़ी रास्ते में बंद पड़ती है तो इस पाइप को आपको खींच देना है। पूरी तरीके से ऐसे हाथ डालेंगे और दोस्तों इसकी पाइपलाइन चाहे तो आप यहाँ से रिमूव कर लें इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ।
तो इस तरीके से इसकी पाइपलाइन जो हमारे सीधे थ्रोटल बॉडी से लगी हुई है, इसकी पाइपलाइन को आप हटा सकते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके चला भी सकते हैं। इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसको हटाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप इस पाइप को वापस भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो चारकोल कैनिस्टर था वो कंपनी ने अब डीसी बना दिया है और वो करंट के हिसाब से चलने लगा है। पहले सादा होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, जो चौथा मेरा स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो होगा मेरे लिए चाबी स्विच। तो दोस्तों ये आपके लिए चाबी स्विच काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी गाड़ी रास्ते में चलते चलते बंद पड़े और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो कई केसेस में चाबी स्विच को यानी कि 3 बार और फिर 10 बार भी चाबी स्विच को ऑन ऑफ करके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। क्या होता है, कभी कभी ECM को सिग्नल नहीं मिल पाता है, तो कई केसेस में चाबी स्विच को ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इससे भी कई केसेस में प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, क्योंकि BS6 की बाइक है, पूरी तरीके से ECU एक माइंड सेट है और इसको सिग्नल ना मिलने से उसका माइंड एक तरीके से काम ना करना, तो कभी कभी चाबी स्विच को ऑन ऑफ करके भी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। ये स्टेप भी आपको चेक करना है। इसके बाद इसके फ्यूज चेक कर लेना है। तो इसके फ्यूज चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 2 तरीके से फ्यूज बॉक्स मिलेगा। तो इसके फ्यूज बॉक्स की डिब्बी को यहाँ से ओपन करेंगे, इसके बाहर निकालेंगे डिब्बी को। इस तरीके से आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। अगर आप एक राइडर हैं, राइडर होने के साथ साथ आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके फ्यूज बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ठीक तरीके से फ्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ भी फ्यूज को देख सकते हैं। जब भी फ्यूज इस तरीके से ना हो, कटा फटा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए आपका फ्यूज पूरी तरीके से उड़ चुका है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियरली देखना है। और ये स्पेशल जो इसका फ्यूज बॉक्स है, ये आपकी 3 फेस मोटर पंप के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने जो स्टेप बताए, अगर आपको मैनुअल प्रॉब्लम आ रही है, इसका टाइफाइड का प्रॉब्लम है, इसके टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से अगर एक राइडर है तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको गैरेज या फिर किसी मैकेनिक भाई या वर्कशॉप पे बाइक ले जाना पड़ सकती है। तो नॉर्मल से शब्दों में जो मैंने बताया, ये चीज़ें आपको चेक कर लेना है जब भी गाड़ी चलते चलते कहीं रास्ते में बंद पड़ जाती है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें।